गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पोलिनोमियल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में क्या है आपके एलसीएम एंड HCF। 3.6 में आप क्या पढ़ोगे? एलसीएम एंड HCF के बारे में पढ़ोगे। एलसीएम और HCF आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो वहाँ पे एलसीएम और HCF आपने पढ़े थे नंबर के। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एलसीएम और HCF निकालना है। यहाँ पे एलसीएम एंड HCF कुछ निकालना है पॉलिनोमियल के। जिसके पॉलिनोमियल के आपको एलसीएम और HCF निकालना है। तो एलसीएम और HCF के जो है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपको नंबर दिया हुआ था 12 है, एक 15 है और जैसे एक 18 है। आपको इन तीन नंबर का या आप दो का बता देता हूँ मैं। जैसे 12 और 15 है, इन दोनों का आपको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? तो इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा 60। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो 60 कैसी वैल्यू है? 60 ऐसी वैल्यू है जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो। एक लिस्ट या लोएस्ट भी कहते हैं इसको, लिस्ट या लोएस्ट। तो क्या है, जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है उन वैल्यू में, उन वैल्यूज़ का डिवाइड एक ऐसे नंबर में होना चाहिए कि सबका डिवाइड हो जाए। ये जो नंबर है ना, ये सबसे छोटा नंबर है। ये क्या है? सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि 60 के बाद में जैसे 120 भी आता है, 180 भी आता है, 120, 180, 120, 180। तो ये क्या है? इससे बाद के बड़े नंबर है। ये सब में क्या है? सबसे छोटा लोएस्ट लिस्ट नंबर है। जैसे आपने ले लिया 3 नंबर 3, 4, 5। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका भी जो है एलसीएम 60 ही आएगा, क्योंकि 3 का डिवाइड 60 में 20 टाइम होगा, 4 का डिवाइड 60 में 15 टाइम होगा, 5 का डिवाइड 16 में 12 टाइम होगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ऐसा नंबर जिसमें जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उन सब का डिवाइड होता है। यहाँ पे हम करेंगे पोलिनोमियल का। तो एक ऐसा पोलिनोमियल आएगा जिसके अंदर सभी का डिवाइड होगा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है, जैसे यही हम ले लेते हैं एग्जांपल 3, 4, 5। इनका HCF क्या आएगा? इनका HCF आएगा 1। तो अब इसमें उल्टा है। इसमें क्या था? जो नंबर्स थे उनका डिवाइड इस नंबर में होता है। इसमें उल्टा है, जो HCF आया है इस HCF का डिवाइड इन सभी में होता है। इसमें क्या है? HCF का डिवाइड इन सभी नंबर में होगा। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें कॉमन फैक्टर आते हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हम लेते हैं। 1 के अलावा 1 से बड़ा और कोई भी नंबर नहीं है जिसका डिवाइड इन तीनों में हो रहा है। 1 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका डिवाइड इन तीनों में हो रहा है। तो 1 जो है सबसे बड़ा नंबर है। जैसे 12 और 15 की बात करते हैं, तो 12 और 15
कि जैसे HCF देखिए 1 और 3 इन दोनों नंबर से 12 और 15 डिवाइड है। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, दोनों में हाईएस्ट कौन है, इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है आपका 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3, क्योंकि HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका डिवाइड जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबर में उसका डिवाइड हो। तो 1 का डिवाइड 12 में होता है, 1 का डिवाइड 15 में होता है, 3 का डिवाइड 12 में होता है, 3 का डिवाइड 15 में होता है। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 3। तो ये तो बात हम करें नंबर्स के कि नंबर का एलसीएम लेना, नंबर का हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं पॉलिनोमियल्स के। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे नंबर्स के, और अब हम निकालेंगे पॉलिनोमियल्स के एलसीएम एंड HCF। तो देखिए जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको सबसे पहले इसका। फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी एंड 6ab स्क्वायर डी, इसका आपको निकालना है एलसीएम। इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो देखिए 4, तो 4 के हम फैक्टर करते हैं, क्या आता है 2 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इंटू डी। मैं आपको दोनों एक साथ ही बता देता हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल देता हूँ मैं इसमें। देखिए एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, पहले देखना है दोनों में सेम कौन कौन से है। तो दोनों में सेम है 2, दोनों में सेम है a, दोनों में सेम है b। तो एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, हम पहले सेम देखेंगे। सेम में हम लेंगे हाईएस्ट पावर, सेम में हम क्या लेंगे हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है, यहाँ के 2 की पावर कितनी है 1 है। दोनों में ज़्यादा कौन सी है, तो है 2 की पावर 2। यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, दोनों में ज़्यादा कौन सा है a स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम है तो ज़्यादा बी स्क्वायर है। तो जो सेम है उनमें हाईएस्ट पावर, फिर बाकी बचे हुए सभी। तो बाकी ऊपर वाले में क्या बच गया सी, नीचे क्या बच गया 3 और डी। तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में पहले आप देखोगे सेम कि सेम फैक्टर कौन से है, और सेम में आप क्या लोगे हाईएस्ट पावर। सेम में जो है हाईएस्ट पावर लेनी है। एंड उसके बाद रिमेनिंग जो बाकी बच गए सारे, एंड रिमेनिंग बाकी जो बचेंगे सभी टर्म लेने। तो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो ज़्यादा कौन सी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। 2 दोनों में है तो मैक्सिमम है 2 की पावर 2। ए एंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैक्सिमम है, बी स्क्वायर तो ये सेम में आ गए मैक्सिमम पावर वाले। ऊपर से बच गया सी, नीचे 3d बच गए, तो ये आपका आ गया। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी, इसका आ जाएगा एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में तो आपको एलसीएम में पूछा था, लेकिन मैं इसी में आपको एचसीएफ भी बता देता हूँ। एचसीएफ में क्या करना है, सेम चीज़ है, जो सेम है फैक्टर वो ढूंढिए आप। तो देखिए मैंने आपको बताया था वही है, 2 दोनों में है, ए दोनों में है, बी दोनों में है। तो हम एलसीएम में तो लेते हैं हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो पावर कम है लोएस्ट पावर लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ में भी हम सेम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, दोनों में सेम फैक्टर। सेम फैक्टर के अंदर क्या आ जाएगा
जो सबसे कम पावर है, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट डिग्री। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कम कौन सा है? 2 की पावर 1। दोनों में a स्क्वायर a, तो कम कौन सा? a। b स्क्वायर सेम है इसलिए b स्क्वायर, तो इसका ये एचसीएफ आ गया। बाकी बचे हुए इसमें नहीं आते, वो सिर्फ एलसीएम आएंगे। तो 2 1 जा 2 ही होता है, तो 2ab स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका? एचसीएफ। अगेन देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, सेम दोनों में देखना है, जो सेम फैक्टर है वो दोनों में देखेंगे। एलसीएम में लेंगे हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लेंगे लोवेस्ट पावर। तो एचसीएफ तो इतना ही होता है, लोएस्ट पावर लेते हैं आपका एचसीएफ का काम कंप्लीट हो गया। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेने के बाद जो जितने भी टर्म है आपके, ये एक पॉलिनोमियल मिलता है, दूसरा है, इससे ज़्यादा भी होंगे, सभी में बचे हुए टर्म और ऐड करने हैं आपको। और देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 24 x स्क्वायर वाई जेड, 27 x 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फर्स्ट है। सेकंड है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो देखते हैं पहले। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये तो सिंपल फॉर्म है, ये क्या सिंपल फॉर्म में, तो फैक्टराइज नहीं करने, सब मल्टीप्लाई में। तो देखो 24 क्या होगा, 24 हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब होता है 8, 8 3 जा 24, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। इसको हमने क्या क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। 27 3 का क्यूब होता है x की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम पूछा हुआ एक ही है, हम दोनों देख लेते हैं। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, सेम ढूंढना है, तो दोनों में सेम है, x भी दोनों में है, y दोनों में है, z दोनों में है, ये सेम टर्म दोनों में मौजूद है। तो एचसीएफ के अंदर लेंगे हम कम पावर, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो कम वाला कौन सा है, 3 की पावर 1। ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है x 4, तो कम कौन सा है, एक्स स्क्वायर। y और y स्क्वायर कम कौन सा है, y। z और z स्क्वायर कम कौन सा है, z। तो एचसीएफ में कम लेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे, ज़्यादा, 3 की पावर 3 x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एचसीएफ भी आपका यही आंसर है। एलसीएम में ज़्यादा ले लिया, उसके बाद जो बचा हुआ है, तो ये तो आपके सेम आगे ऊपर वाले टर्म में बचा हुआ क्या, 2 की पावर क्यूब, तो एलसीएम में बचा हुआ भी 7 आएगा। तो ये आपका हो गया एलसीएम। बस मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर वाई जेड, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ये 27 नहीं है, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 5 21, x 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या ये ऊपर वाला और ये नीचे सेम है क्या, नहीं है। ऊपर तो क्या मल्टीप्लाई में था, मतलब ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो गया। सेकेंड है x 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। इसमें देखिए पहले एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका भी इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एक फैक्टर आपका ये है, इसका एक्स स्क्वायर बाहर है, कॉमन है, इसको आप खुद करेंगे। मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 फैक्टर आएगा इसका। अब देखिए आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ दोनों में सेम कौन सा है, तो दोनों में सेम है ओनली x माइनस 2, ये दोनों में सेम है।
और इसकी पावर 1 ही है, तो ये आपका आ गया HCF। LCM दोनों में क्या है, x - 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर भी 1 ही है, तो ये तो LCM में आएगा। अब देखो पहले पोलिनोमियल आपका बचा हुआ है, दूसरे में इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 ये भी बचे हुए हैं, तो ये आपका आ जाएगा LCM। तो आपको इस प्रकार से जो मतलब आपको फैक्टराइज का तरीका है वो फैक्टराइज करेंगे पहले, अगर नहीं है तो फिर उसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है आपको LCM निकालना, तो आप देखोगे मैक्सिमम, HCF निकालना तो मिनिमम पावर लोगे और सॉल्व करोगे। तो जो भी आपको तरीका है इसका सॉल्व करने का फैक्टराइज को, वो पहले हम सीख चुके हैं। फैक्टराइज का यहाँ पे तरीका नहीं है। देखिए जैसे इसका फोर्थ भी देख लेते हैं हम। जैसे ये एक्स स्क्वायर -1 फर्स्ट पोलिनोमियल है, सेकेंड है एक्स स्क्वायर +1 एक्स +1, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। इसमें आपको LCM निकालना था। तो देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x - 1 x +1। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका सोल्व और नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं होंगे। इसमें क्या आप जब करोगे, आपने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट, b² - 4ac 0 से लेस देन आएगा, इसका फैक्टराइज नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, यही आएगा। तो देखिए अब इसका LCM क्या आएगा, LCM। तो देखो ये दोनों में है, तीनों में नहीं है, दोनों में, लेकिन दोनों में तो भी आप मैक्सिमम पावर लोगे, तो दोनों की मैक्सिमम पावर तो बनी है। ये और ये तीनों रिमेनिंग टर्म में किसी में नहीं है, तो तीनों आएंगे x - 1 एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b × a - b a² - b², ये वापस आ जाएगा। यहाँ पे एक बार और लगा देंगे फॉर्मूला a + b × a - b a² x² का स्क्वायर x4 - 1 x² प्लस x -1, तो ये आपका हो गया LCM। इसका अगर हम HCF की बात करें, HCF, तो HCF हमें चाहिए तीनों में सेम, HCF तो तीनों में सेम चाहिए, तो HCF तीनों में सेम है ही नहीं, तो इसका HCF कितना आएगा 1। जब कुछ भी सेम नहीं होता उसका HCF 1 होता है, 1 का डिवाइड सब में होता है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 1। इसका फिफ्थ भी देखते हैं, 18 6x4 प्लस x³ माइनस x²। दूसरा है आपका 45 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4। तो देखिए इन दोनों का हमें LCM निकालना है। क्वेश्चन में सिर्फ LCM पूछा हूं, मैं आपको LCM और HCF दोनों बता रहा हूं। तो करना क्या है, पहले इसको सोल्व करो, इसको फैक्टराइज करो। तो 18 को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हो, क्या होता है 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। इसमें x² कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन, तो क्या बच गया 6x², x की पावर 4 थी, x² आपने कॉमन ले लिया, तो x² आपने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा 6x², x³ था, x² कॉमन ले लिया, क्या बच गया x, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो एक बात समझे मेरी बात, जैसे ये 6x4 है, ये क्या है 6x4, ये क्या है x³ और ये क्या है x²। आपको मैंने कहा भाई इसमें से हमने कॉमन लिया x², कॉमन क्या लिया x²। तो देखिए ये तीनों में है नहीं, है तीनों में ना, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, और तीनों में से हमने जो पावर कम होती है वो कॉमन लिया है, मतलब ये खुद HCF है। आप जो कॉमन की बात करते हो वो क्या होता है, वो खुद HCF होता है। क्या होता है HCF, जो मैंने बताया आपको तरीका। HCF कैसे लेते हैं कि हम जो है सभी टर्म्स में देखेंगे सेम, और जो मिनिमम पावर वो लेंगे। तो x तीनों में है, मिनिमम पावर कितनी है 2 है, तो x² कॉमन आया, तो ये कॉमन का मतलब भी आप HCF ले रहे हो। कॉमन का मतलब क्या है, आप HCF ले रहे हो। तो ये हो गया आपका, इसको वापस लिख लेंगे आगे 2 × 3² × x²।
इसका फैक्टराइज कीजिए तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, 2 इंटू 3² इंटू x², यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करो 2x, 3 2 जा 6, 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 1, 2 इंटू 3² इंटू x², 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, ये इसका हो गया फैक्टराइज। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे 45, 3² इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 कॉमन आएगा, x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 4 कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब होता है HCF, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या बचेगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो 3² इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, फैक्टराइज करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस x प्लस 1, 3² इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, कॉमन आ जाएगा इसमें 2x, x प्लस 1, फिर 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, 3² इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, x प्लस 1 दोनों में से कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो पहले का फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया, दूसरे का फैक्टराइज करने के बाद ये आ गया। हम एक साथ लिख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 3² इंटू x² इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, 3² इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम पूछा हुआ है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो देखिए एलसीएम में देखते हैं क्या है। पहले हमें सबसे पहले हम जो सेम टर्म है वो ढूंढिए आप। तो ये दोनों में सेम है, 3 दोनों में आ रहा है, 2x प्लस 1 दोनों में आ रहा है। तो जो सेम होता है, अगर एलसीएम लेना है तो आप दोनों में मैक्सिमम पावर लो, एचसीएफ लेना है तो आप मिनिमम पावर लेनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 सेम है, तो एलसीएम में आ जाएगा 3 की पावर 2। 2x प्लस 1 दोनों में पावर भी 1 ही है, तो मैक्सिमम यही है, 2x प्लस 1 आ जाएगा। x भी सेम है देखो, तो दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सी है, x की पावर 4। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो कम लेना है, तो कम में भी क्या होगा, बराबर ही है, तो 3 की पावर 2, यहाँ पे भी कम है, 2x प्लस 1, चेंज यहाँ पे आएगा, x की पावर 2, x की पावर 4, एलसीएम में ज़्यादा, एचसीएफ में कम। तो ये तो आपका एचसीएफ तो आ गया, एलसीएम में चेंज है, जो टर्म बच गए वो भी लिखना है, जो सेम है उसमें मैक्सिमम पावर, बचे हुए सारे। तो इसमें पहले पोलिनोमियल में क्या बचा हुआ है, 2 इंटू क्या बचा हुआ है, 3x माइनस 1, और इंटू क्या बचा हुआ है सेकंड वाले में 5, और क्या बचा हुआ है x प्लस 1। मतलब जो जितने स्टेप है, जितने टर्म है, उनमें बचे हुए सभी लिखना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। तो इंटू 2 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये तो है आपका एलसीएम, ये है आपका एचसीएफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, मैंने सभी पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैंने फर्स्ट में सभी के आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में हम देखते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5th में टाइपिंग में प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपस में बता देता हूँ। फर्स्ट एक आसान क्वेश्चन बताता हूँ, a³ b4 a b5 a² b8, ये पहला है, फर्स्ट है। थर्ड, इसका थर्ड में क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 10x प्लस 21। जैसे दो क्वेश्चन देखते हैं, निकालना इसमें एचसीएफ है। मैं आपको दोनों बातें वापस करूंगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पे ये क्या प्लस और माइनस में हो रहे हैं, इनका फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए पहली बात। तो यहाँ पे तो हम सीधा देख लेंगे, जैसे थोड़ा इसको गैप दे के लिख लेते हैं।
यह है ए क्यूब इंटू बी की पावर 4, ए इंटू बी की पावर 5, ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 8। तो देखो ए तीनों में है या नहीं है, ए तीनों में ना। मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, मैक्सिमम कौन सी है 3। बी तीनों में है नहीं है, बी तीनों में है, मैक्सिमम 8। तो ये हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना तो तीनों में सेम है, मिनिमम पावर बी की भी मिनिमम, बस ये ध्यान रखना है। एचसीएफ में सेम की मिनिमम पावर, एलसीएम में सेम की मैक्सिमम पावर, और बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स लिखना है। ये इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, वो आप खुद करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखें। जिसमें हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसका फैक्टराइज होगा। इसमें x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 फैक्टराइज होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पूरा सोल्व करना है। अब निकालना आपको जैसे HCF, तो दोनों में सेम क्या है भाई, x माइनस 3, इनमें से मिनिमम पावर, तो दोनों में एक एक ही है, तो एक ही आएगा। एलसीएम अब निकालना हमें एलसीएम, तो दोनों में सेम कौन है, x माइनस 3 है। इसमें मैक्सिमम पावर लेंगे तो मैक्सिमम दोनों में 1 ही है, तो 1 ही आएगा। अब बचे हुए भी 7 आएंगे, तो x माइनस 4 और x माइनस 7, ये आ गया इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको HCF एलसीएम बताए हैं, पूछा एक गया है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी है एलसीएम और HCF की। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, ux, एक पोलोमियल दिया हुआ, उसका नाम है ux, क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, vx एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेरीफाई करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट पोलिनोमियल मतलब ux इंटू सेकेंड पोलिनोमियल मतलब vx। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ux इंटू vx। ये आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आना है। तो देखो ux, पहले हम एलसीएम HCF निकाल लें इसकी। तो देखो ये x माइनस 1 की पावर 2, इसका तो कोई शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 1 का स्क्वायर करते ही आपको ये नज़र आ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगी। अब इसका जैसे हम पहले HCF ले लें, HCF, तो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे x माइनस 1 की पावर कितनी है, 1 है। तो दोनों में कम कौन सी है, 1 पावर कम है, तो ये x माइनस 1 आ गया। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम में हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर, x माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा, बचा हुआ टर्म x प्लस 1 भी आ जाएगा। तो इधर लिखना हमें पहले एलसीएम हमारा कितना आया, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आया। HCF कितना हमारा, HCF है सिर्फ आपका x माइनस 1, ux क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, vx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज ले सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों LHS और RHS बराबर है या नहीं है, LHS इक्वल टू है RHS, तो आपका वेरीफाई हो गया। एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू ux इंटू vx। ये आपका एक फॉर्मूला भी है, आपको इसको फॉर्मूले के रूप में हम काम में लेते हैं, याद रखना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही काम लेना है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 एंड HCF इज x प्लस 6
फाइंड LCM, ये आपको LCM फाइंड करना है। तो देखिए अभी हमने बताया था LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। LCM कितना है अभी, LCM तुम्हें पता करना है, LCM पता करना है। इसका HCF हो जाएगा x प्लस 6, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 दिया हुआ। ये मल्टीप्लाई में तो इसके राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM हो जाएगा x माइनस 7 इंटू इसका फैक्टराइज करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन क्या आ गया x प्लस 6, x प्लस 6 से x प्लस 6 फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या बच गया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2, इसका क्या होगा LCM होगा। तो ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिसलेनियस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।